नमस्कार, स्वागत है आपका जेएमडी न्यूज की इस खास पेशकश सीधा सवाल में। मैं हूं आपके साथ ओमादित्य द्विवेदी। आमिर खान की पीके मूवी आपको याद जरूर होगी। उस फिल्म के एक दृश्य में आमिर एक पेड़ के नीचे पत्थर रखकर लाल रंग लगाकर दूर खड़े हो जाते हैं और फिर देखते ही देखते लोगों का तांता लग जाता है। लोग आते हैं और उस पत्थर पर पैसे चढ़ाते हैं और सिर झुकाकर मन्नत मांगकर निकल जाते हैं। लेकिन ये तो कल्पना के आधार पर एक फिल्म का दृश्य है। क्या सच्चाई इसी तरह होती है? क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का मानना है पीके फिल्म के इसी दृश्य जैसा है। अखिलेश का कहना है कि हिंदू मान्यता के अनुसार कहीं पर भी पत्थर रख दो, वो मंदिर बन जाता है। अब ऐसा है या नहीं, इस बात पर आज होगी विशेष चर्चा सीधा सवाल में। मैं कहती हूँ महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। बुधवार को अयोध्या में बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि हमारे हिंदू धर्म में यह है कि कहीं पर भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो पीपल के पेड़ के नीचे, तो मंदिर बन गया। बुधवार को ही अखिलेश ने आजमगढ़ में कहा था कि यह भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पनपाते हैं ताकि लोग इसी में उलझे रहें। साथ ही अखिलेश ने योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बुलडोजर केवल धर्म, जाति और हमारे मुसलमान भाइयों को डराने के लिए है। बुलडोजर कार्रवाई बड़े लोगों के लिए नहीं है। अब अखिलेश के इस बयान पर सियासी जंग शुरू हो गई है। जगह जगह अखिलेश के विरोध में पुतले जलाए जा रहे हैं। भाजपा इस बयान पर अखिलेश को घेरने में लगी हुई है। तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो पीपल के पेड़ के नीचे, मंदिर बन गया। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे हिंदू धर्म में कहीं पर भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो पीपल के पेड़ के नीचे, तो मंदिर बन गया। अखिलेश यादव ने कहा कि एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी। ये बुलडोजर सिर्फ धर्म, जाति और हमारे मुसलमान भाइयों को डराने के लिए है। कार्रवाई बड़े लोगों के लिए नहीं है। कोर्ट का मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई? और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो पीपल के पेड़ के नीचे, मंदिर बन गया। हम क्या मानते हैं सवाल नहीं है। हम सर्वे नहीं कर रहे हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट है ना हाई कोर्ट है। हम ये कह रहे हैं बीजेपी से सावधान रहिए। बीजेपी जानबूझ करके ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इसलिए उठा रहे हैं, वो स्मोक स्क्रीन बना दी उन्होंने कि आप असली मुद्दे दिखाई नहीं दो। बड़ी बड़ी कंपनियां बिक गई, हमें और आपको पता ही नहीं लगा, हम और आप उस बहस में हैं। मुख्यमंत्री गरीबों की दुकानें हटाना चाहते हैं, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री गरीबों की दुकानें हटाना चाहते हैं, होल्डिंग हटाना चाहते हैं। पहले गरीबों को राशन दिया, अब उनको महंगे दाम में वसूली करना चाहते हैं।
प्रदेश में बिजली कटौती जारी है। अयोध्या जैसे पवित्र स्थान पर 5 साल की बच्ची से रेप होता है, वहां बुलडोजर नहीं चलाया गया। ज्ञानवापी मस्जिद के बहाने सरकार गेहूं विदेश भेज रही है। अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ज्ञानव्यापी मस्जिद के बहाने सरकार गेहूं को विदेश भेजकर कुछ लोगों को फायदा पहुंचा रही है। सभी ने निर्यात पर रोक लगाए जाने की खबर पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन गेहूं विदेश भेजने को नहीं सुना होगा। देश के बंदरगाहों पर खड़े हजारों ट्रक गेहूं रोके के बावजूद विदेश भेज दिए गए। वहीं अखिलेश यादव की इस टिप्पणी से भाजपा ने अखिलेश को घेरते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणी कर यूपी के पूर्व सीएम ने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वे दावा करते हैं कि श्री कृष्ण उनके सपने में आते हैं। उन्होंने हिंदू आस्था का भी मजाक उड़ाया। शहजाद पूनावाला ने शेयर किए एक वीडियो में कहा, अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे हिंदू धर्म में ये है कि पीपल के पेड़ के नीचे कहीं पर भी पत्थर रख दो, उस पर लाल झंडा लगा दो तो वो मंदिर बन जाता है। हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे वो मंदिर बन गया। हिंदू आस्था का इस तरह का मजाक किसी के लिए आश्चर्य की बात नहीं है, जिनकी राजनीति श्रेय लेने और निर्दोष राम भक्तों पर गोलियां चलाने में गर्व महसूस करने की रही हो। वहीं अखिलेश यादव के बयान को लेकर कानपुर की भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिला, जिसको लेकर कानपुर में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का पुतला दहन किया। अखिलेश यादव के बयान के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा ने अखिलेश यादव मुर्दाबाद के नारों के साथ पुतला दहन किया। आज हम लोगों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कानपुर के बड़े चौराहे भारत माता प्रतिमा पर अखिलेश यादव का पुतला दहन किया है। कल उन्होंने एक बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कहीं भी पत्थर रख दो और सिंदूर लगा दो वहां मंदिर हो जाता है, और भाजपाइयों ने रातों रात अयोध्या में मूर्तियां रखवा दी। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, शायद अखिलेश यादव जी थोड़ा बादाम खाएं और उनकी याददाश्त अगर कमजोर हो गई हो तो याद करें कि उनके पिताजी ने कार्यसेवकों पर गोली चलवाने का काम किया था, और जो काम काशी में हो रहा है वो न्यायालय की एक जांच कमेटी है। क्या अखिलेश यादव जी न्यायालय की जांच कमेटी पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं? और जो राम मंदिर बन रहा है वो भी न्यायालय के दिशा निर्देश पर, न्यायालय के निर्णय पर बन रहा है। तो हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव के हार के बाद अखिलेश यादव जी इतना बौखला गए हैं कि वो देश की सर्वोच्चतम व्यवस्था जो न्यायपालिका व्यवस्था है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम कर रहे हैं। अब यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान पर जो सियासी जंग छिड़ गई है, ये सियासी जंग ही रहती है या धार्मिक रूप धारण करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए सुनवाई 20 तारीख दोपहर 3 बजे तक कर दी है। पॉलिटिकल डेस्क, जेएमडी न्यूज। तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। तो आपने रिपोर्ट देखी, आखिरकार ऐसे बयानों के क्या मायने हैं? क्यों आखिरकार सपा प्रमुख ने इस तरीके का बयान दिया है? सब कुछ अब वोट बैंक की राजनीति रह गया है? क्या हिंदू धर्म की आस्था कुछ नहीं है? क्या किसी धर्म विशेष को टारगेट करके इस तरीके के बयान कि आप कहीं भी पत्थर रख दीजिए, लाल रंग या सिंदूर लगा दीजिए, लाल कपड़ा ऊपर बांध दीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर हो गया? कहना क्या चाहते थे? ज्ञानवापी मसले पर सवाल किया था, जवाब में ये बोलते हैं। साथ ही साथ ये भी कह देते हैं कि रातों रात अयोध्या का जिक्र कर देते हैं कि रातों रात वहां पर मूर्तियां रख दी गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है। अब राम मंदिर का वहां निर्माण हो रहा है, इस पर बोल पड़ते हैं। साथ ही साथ ये भी कह देते हैं कि बुलडोजर जो है मुसलमान भाइयों को डराने के लिए हो रहा है, एक जाति धर्म विशेष के लोगों को, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कह दिया कि सरकार अनाज जो है वो विदेश भेज रही है। सरकार आखिरकार ज्ञानवापी मामले को उछालते हुए किन चीजों को बेचना चाहती है? इल्जाम बहुत सारे हैं। इसी पर चर्चा के लिए आज सीधा सवाल में हमारे साथ बीजेपी से अनूप अवस्थी हमारे साथ, विवेक पांडे हैं समाजवादी पार्टी से, आपका भी स्वागत है। नावेद शिको हमारे साथ, आपका भी स्वागत है।
अनूप, आपका भी स्वागत है। सीधा रुख करूंगा विवेक पांडे का। विवेक पांडे जी, क्यों इस तरीके के बयान देते हैं आपके प्रमुख, सपा प्रमुख? क्या हासिल करना चाहते हैं? धन्यवाद देता हूं मैं, और थोड़ा निवेदन है कि आवाज थोड़ा सा मुझे वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़वा देंगे, क्योंकि मुझे आवाज बहुत बिल्कुल, वॉल्यूम बढ़वाया जाए जी। देखिए, बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि बयानों की बयानबाजी में अवसर किस तरह तलाशा जाता है, ये भाजपा से सीखने योग्य है। अखिलेश यादव जी अगर कुछ कह दें तो उसका तर्क, उस तर्क का कुतर्क किस तरह बनाया जाता है, ये समझने वाली बात है। उन्होंने एक सामान्य भाषा में सिर्फ ये बात कही थी कि जिस तरह से अवैध मजार, अवैध मस्जिदों को संज्ञात्मक रूप से देखा जाता है, उसी तरह से ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के धर्म स्थलों में सारे धर्म स्थल वैध और प्राचीन परंपरा से जुड़े हुए हैं। अगर ऐसा नहीं है तो 177 भवन जो अयोध्या में तोड़ने की नोटिस दी गई थी, उसमें कई प्राचीन मंदिर थे। अगर आप देखेंगे विश्वनाथ कॉरिडोर में जो 100 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, अगर वो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधिक रूप से सही थे तो उनको तोड़ा कैसे गया और क्यों तोड़ने दिया गया, क्यों हिंदू मान रहे हैं? आप लखनऊ में आ जाइए, विभूति खंड में एक चौराहे पे एकदम हनुमान जी का मंदिर हुआ करता था, जिसको ध्वस्त कर दिया गया था इस रोड को चौड़ा करने के नाम पे। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, ऐसे कई मंदिरों की श्रृंखला है। आप आगरा की बात कर लीजिए, कानपुर में 3 मंदिरों को नोटिस दिया, राजस्थान में इन्होंने शिवलिंग को तो बाकायदा जिस तरह से ड्रिल करके रोड चौड़ीकरण के नाम पे, विकास के नाम पर, बुनियादी ढांचे के सुधार के नाम पर चलिए मंदिर हटाया गया, दूसरी जगह वहां पर शिफ्ट कर दिया गया या मस्जिद को हटाया गया, ठीक बात है। लेकिन ये किस तरीके का बयान है कि साहब आप कहीं पे भी पत्थर रख दीजिए, कहीं से ले आइए, ऊपर लाल रंग का झंडा लगा दीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए, मंदिर हो गया? नहीं, क्या कहना चाह रहे थे? मजाक बना रहे हैं हिंदू धर्म जब आप सरकार में होते हैं, सुन लीजिए, जब आप सरकार में होते हैं तो आपको वैध और अवैध दोनों की परिपाटी को तय करना होता है। आप मुख्यमंत्री या आप सरकार किसी एक धर्म विशेष के लिए नहीं चलाते हैं। करोड़ों निष्पक्ष जो आपकी जनता है, जिसने आपको मान सम्मान देके, चाहे उसमें जिस धर्म के भी लोग हो, जिसने भी आपको वोट दिया है, आपको हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये सवाल तो भाजपाइयों से पूछना चाहिए कि जब चुनाव के समय ये मंच से जालीदार टोपी और न जाने किस किस तरीके के आप लोगों ने भी तो कहा, चिरंजीवी कह दिया बाबा को, क्या कुछ नहीं कहा आपने? बहुत कुछ कहा है आपने। आता हूं विवेक आपके पास, सीधा रुख करूंगा अनूप अवस्थी का, बीजेपी से हमारे साथ। जवाब पूरा नहीं हुआ। हाँ, मैं आता हूं आपके पास विवेक आता हूं आपके पास। अनूप, ये बताइए कि आखिरकार ये आप पर आखिरकार इल्जाम हर बार क्यों लगाते हैं कि आप मंदिर और मस्जिद के नाम पर कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बना रहे हैं लोगों के बीच में, और उससे आपको वोट मिलता है और आप जीतते हैं? जिस तरीके से हम चुनाव को लेकर, तो अब तो आप चुनाव नहीं है, चुनाव में बात शुरू होता है। ये जो आप शीर्षक है, जो सवाल सीधा सवाल इनसे किया कि अखिलेश यादव जी ने कहा कि कहीं पर भी पत्थर रख दीजिए, उस पर लाल झंडा लगा दीजिए। जो भी अखिलेश यादव हैं तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई विदेश से करके आए, और ये वही अखिलेश यादव हैं जो अभी चुनाव से पूर्व आपने देखा होगा, उन्होंने कहा विष्णु जी का मंदिर बनना चाहिए, हम विष्णु जी का मंदिर बनवाएंगे, हम परशुराम जी की मूर्ति लगवाएंगे। ये विशुद्ध रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हो गए हैं, और जिस तरीके का बयान इन्होंने देकर और पूरे सनातन संस्कृति का अपमान किया है, ये पूरी सनातन संस्कृति जो हजारों वर्ष पुरानी है, हम लोग की आस्था है, ये आस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। ये कह रहा है कि साहब कहीं पर पत्थर रख दीजिए, कहीं उस पर झंडा लगा दीजिए, मंदिर बना दीजिए। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने रात के अंधेरे में वहां पर काशी विश्वनाथ में मूर्तियां रख दी। ये किस तरीके की बयानबाजी हो रही है? और ये कितने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इंजीनियरिंग करके आए हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इनका तो शीर्षक होना चाहिए, मैंने तो ट्वीट किया है, हैशटैग शर्म करो अखिलेश। ये इस तरीके की बात करके देश में हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति का जिस तरीके से अपमान कर रहे हैं, ये चांदी की चम्मच से खाने वाले लोग थे। आपने इनके बयान चुनाव से पूर्व भी देखे हैं कि इन्होंने किस तरीके के बयान दिए थे, चाहे पुलिस हो, नेता हो, मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो, इन्होंने किन शब्दों से नवाजा था, किन शब्दों का उपयोग किया था।
अखिलेश जी को जनता ने जवाब दिया है और ये उस जवाब से तिलमिलाए हैं। ये उस जवाब से तिलमिलाए हैं। इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी करके सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इनको हिंदू समाज से, सनातन संत की आराध्य रखने वाले सनातनियों से माफी मांगनी चाहिए। और किस मुंह से इनके प्रवक्ता किस तरीके की सफाई देने का काम कर रहा है, हमको तो शर्म आती है। लिखे विवेक पांडे। ठीक ठीक, नावेद जी को हमारे साथ उनका रुख करना चाहूंगा। नावेद जी, ये बताइए कि आखिरकार राजनीतिक दल और उनके प्रमुख जिस तरीके की ये बयानबाजी करते हैं, कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जिसके चलते बयान सामने आते हैं। इस तरीके के बयान आना इस राजनीति में कितना ठीक मानते हैं आप? आवाज नहीं आ रही है इनकी। नावेद जी का ऑडियो ठीक कराया जाए। चलिए ठीक है, नावेद जी आपका रुख करूंगा, आपका ऑडियो हम तक नहीं पहुंच रहा है। विवेक पांडे जी, पहले तो आप अपना जवाब पूरा कर लीजिए पहले, क्योंकि आप कह रहे थे आपको वक्त कम दिया गया। जी, मैं अपने जवाब पे ही आ रहा हूं। जिस तरीके से धर्म को आधार बना करके अब आजकल ज्ञानवापी का मुद्दा अपना भविष्य तलाश रहा है, जो कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के और कोर्ट के दरवाजे पे अपने भविष्य के आधार में अपने भविष्य को अंधकारमय या उजाला होते हुए देखना चाहता है। मैं इसे ये पूछना चाहता हूं कि जो बच्चे इको गार्डन में बैठे हैं, अभी आपने दरोगा यूपीएसआई की जो दरोगा भर्ती आपकी 9,000 दरोगाओं की, जो आपके पेपर लीक हो गए, पर्चे लीक हो गए, सॉल्वर गैंग पकड़े गए, उन भर्तियों को आपने निरस्त करने की घोषणा नहीं करी अभी तक। उसमें 20-20 लाख रुपए लेकर सुन रहे हैं कि सॉल्वर गैंग वालों ने पर्चे उसमें पेपर सॉल्व करवाए हैं। उनमें भी क्या धर्म निषेध के लोग बैठे हुए हैं? उसमें भी सारे समुदाय के बच्चे हैं। आप बेरोजगारी पे बात करिए ना, ज्ञानवापी तो अपना भविष्य तलाश लेगा। आप एक भाषण को या एक वक्तव्य को, राजनीतिक वक्तव्य को जिस तरह से आधार बना के राजनीति करते हैं, आप महंगाई पे बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, चिकित्सा पे बात नहीं करते हैं। भाई महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, ये सरकार का मूल दायित्व है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। आप इन मुद्दों को छोड़ के केवल धर्म के आधार पर बैठे हुए हैं। मंदिरों में आप क्या नौकरी देंगे युवाओं को? जो बच्चे आज, जो 9,000 बच्चे वहां पे इको गार्डन में धरना दे रहे हैं परीक्षाओं के इस तरह से धांधली को लेकर के, उन बच्चों की तो आप सुन नहीं रहे हैं। उस पर आप बोलते नहीं है, उस पर आप जवाब नहीं देते हैं। महंगाई की बात करें, तेल के दाम की बात करें, उस पर आप बात नहीं करेंगे। 1,000 के ऊपर सिलेंडर चला गया, उस पर आप बात नहीं करेंगे। आपको धर्म आपका संकट में है। अरे आपका धर्म संकट में तब नहीं था जब आपने चारों पीठों के शंकराचार्यों को दरकिनार करके राम मंदिर का रीशिलान्यास लॉन्च किया था। हिंदू समाज का अग्रणी प्रचार का नेतृत्व करता, जिम्मेदार संरक्षक, उसको बढ़ाने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी और अहम भूमिका दी गई है आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य को। बताइए मुझे, चारों पीठों के किस शंकराचार्य को आपने राम मंदिर के रीशिलान्यास में आमंत्रित किया था? तब आपकी धार्मिकता नहीं दिखाई दी। आप हिंदू धर्मों के धर्मगुरुओं को दरकिनार करके आप धर्म का जो एजेंडा चला रहे हैं, जो दिखावटी स्वांग करते हैं, हमें इससे आपत्ति है। अगर आपने शास्त्र पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस देश में धर्माचार्यों के अनुसार शंकराचार्य की क्या महत्वता दी गई है। लेकिन आपने क्या किया? एक पैरेलल विंग तैयार किया। आपने अपराधियों का एक पैरेलल विंग तैयार किया, जिसको भगवा पहना करके आपने खड़ा कर दिया। हमने वो दिन भी देखा जब आपके ही एक विशेष महंत खड़े होकर के रुद्राष्टक के शुरू के 4 अक्षर नहीं बोल पाए, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम गुम ब्रह्म वेद स्वरूपम। आप हमें धर्म सिखाएंगे? आप चाहिए ना, आप बताइए हमें। 5 साल में 2.1 करोड़ जॉब घटे, 45 करोड़ ने नौकरी की तलाश छोड़ दी। इन बच्चों के भविष्य के लिए आप क्या कल्पना कर रहे हैं? बताइए मुझे। ज्ञानवापी में सबको नौकरी देंगे आप? जो बच्चे आज इको गार्डन में वहां नौकरी के लिए बैठे हैं, जिनकी परीक्षाओं की तैयारियां खराब हो गई, जिनकी भर्तियां निरस्त कर देनी चाहिए, उन भर्तियों को आप निरस्त नहीं करके उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवा रहे हैं। आप बताइए भर्ती निरस्त क्यों नहीं किया? वक्त एक ब्रेक का हो रहा है विवेक, मुझे ब्रेक पे जाना है। ठीक है, ठीक है, तो यहां वक्त एक ब्रेक का। सीधा सवाल लगातार जारी है। सीधा सवाल में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अखिलेश के उस बयान की जो ज्ञानवापी पर उन्होंने दिया, और उन्होंने साफ तौर पर हिंदू आस्था को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का काम किया, जिस पर अब उन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनका विरोध कर रही है। साफ तौर पे कई जिलों में पुतले भी उनके विरोध में जलाए गए हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे साथ
दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, हालांकि वरिष्ठ पत्रकार थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सीधा रुख कर लेते हैं अनूप अवस्थी जी का। अनूप अवस्थी जी, इस तरीके की बयानबाजी अखिलेश यादव क्यों कर रहे हैं, और आप जिस तरीके से लगातार आप पर वो इल्जाम लगाते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से चल रहे हैं, फूट डालो और राज करो। नहीं आदित्य जी, हम आपका जवाब दें इससे पहले मैं विवेक पांडे जी ने 2-3 शब्द अभी ब्रेक से पूर्व बोले हैं, उनका जवाब देना जरूरी है। बिल्कुल। विवेक जी ने कहा कि हम लोगों ने किस तरीके कुछ षड्यंत्र करके उसको पुनः शिलान्यास कराया, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि भगवा पहनाकर अपराधियों को, ये कितनी मतलब हम कुछ शब्द नहीं है कि हम क्या बोले। अखिलेश तो सर्व करो अखिलेश का नारा ही है। विवेक पांडे जी कहाँ के हैं मुझको नहीं पता, लेकिन विवेक पांडे लिखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हिंदू सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति के परिवार से ही होंगे। और जिस तरीके से अखिलेश जी अटैक करते हैं भगवा पर, इस देश में क्या भगवा पहनना अपराध है? क्या इस देश में साधु संत भगवा उतार दे? और क्या इस देश में भगवा अगर साधु संत पहनेंगे तो उनको अपराधी की श्रेणी देगा ये विपक्ष के नेता? ये किस तरीके की बयानबाजी इस देश के अंदर करने का काम किया जा रहा है? आप कह रहे हैं हम डिवाइड एंड रूल करते हैं। हमने लगातार कहा सबका साथ सबका विकास, हमने कभी नहीं कहा। हमने जितनी भी योजनाएं पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर भारतवर्ष के अंदर चलाई, मैंने कहीं भी नहीं कहा कि केवल हिंदू और हिंदू संस्कृति के लोगों को मिलेंगी। हमने प्रधानमंत्री जी ने बराबर कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, अब तो सबका विश्वास। और जिस तरीके से पूरे चुनाव में किस तरीके से ध्रुवीकरण करने का काम अखिलेश जी ने किया, और यही कारण था कि आज वो जिस सीट की संख्या पर बैठे हैं, अगर इस तरीके से मुस्लिम को बरगलाकर ध्रुवीकरण न किया होता तो आज ये भी स्थिति इनकी जो 47 सीटों की 2017 में स्थिति थी, उत्तर प्रदेश की जनता इनको 47 से भी नीचे उतार देती। आज जिस तरीके की बात कर रहे हैं विवेक पांडे जी, कह रहे हैं भगवा अपराधी, इनको शर्म आनी चाहिए, अभी इनको डिबेट में माफी मांगनी चाहिए। अगर इनको जरा भी सनातन संस्कृति और सनातन धर्म में आता है तो इनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि आप कितनी बेहुदा बयान दिया। अखिलेश जी तो बेहुदा बयान देते ही है। अखिलेश जी तो कहते ही है कि कहीं पर भी झंडा लगा दो, पत्थर रख दो, मंदिर बना दो। अखिलेश जी कहते हैं कि रात के अंधेरे में काशी के ज्ञान व्यापी पर हमने उस पर मूर्तियां रख दी। किस तरीके की बयानबाजी होगी? और किस वर्ग का वोट लेना चाहते हो? एक वर्ग का वोट लेने के लिए सनातन संस्कृति का क्या सत्यानाश करना चाहते हो? उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरीके की भाषा का प्रयोग अगर होगा तो निश्चित तौर पर उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है विवेक पांडे जी, आप हंस क्यों रहते हैं जरा बता दीजिएगा। दूसरी बात ये, कांग्रेस का आपने हाल देखा है, कांग्रेस ने कहा था राम काल्पनिक है, ठीक है, याद है आपको, और उसी तरीके से लगातार चोट कर रहे हैं हिंदू आस्था पर आपके अखिलेश जी। संजय निषाद जी भी याद है जो टिप्पणी उन्होंने सीता जी पे की थी, और आज इनकी गोद में बैठे हैं। मैं बिल्कुल कोई बयान नहीं भूला। और इन्होंने क्या कहा, माफी मांगने की बात। अभी कुछ दिन पहले साक्षी महाराज ने कहा था पुलिस कायर अपनी सुरक्षा खुद करो, है ना। कुछ दिन पहले इनके संतों की भाषा था कि बच्चों को किस तरह से पैदा कर रहे थे, उसकी व्याख्या कर रहे थे। आदित्य जी, लेकिन इनसे ये पूछिए, आप बोलिए, लेकिन आप सीधे सीधे सवाल पे आइए जो आज का शीर्षक है। नहीं, आपने सुन लीजिए। जब आप धर्म की बात करते हैं, आप गोवर्धन मठ, शारदा मठ, ज्योतिर्मठ, श्रृंगेरी मठ को भूल जाते हैं। जब आप अयोध्या का शिलान्यास कार्यक्रम कर रहे थे, उस समय हिंदुओं के अग्रज प्रचार प्रवर्तक, धर्म के संरक्षक, हिंदू धर्म के, अगर आपको शास्त्र की थोड़ी भी व्याख्या पता हो, पुराण पढ़े हो, आपको पता होना चाहिए आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य को प्रथम धर्म गुरु की संज्ञा दी गई है। आप मुझे बताइए उस दिन उस कार्यक्रम में मेरे चारों धर्म पीठों के धर्मगुरु कहाँ थे? शंकराचार्यों को क्यों दिया गया? शंकराचार्यों की पादुका पूजन पहले क्यों नहीं की गई? आप किस हिंदू धर्म की बात करते हैं? आप भाजपाई हिंदू धर्म मत कराइए हमें, सनातनी हिंदू धर्म की बात आपने की तो आप शंकराचार्य जी के शरण में जाते। अखिलेश यादव तो जा करके बाकायदा अपनी गलतियों के लिए माफी मांग करके पैर में नतमस्तक होकर शंकराचार्य जी का आशीर्वाद लेकर के आए थे। आप हमें ये बताइए, हमने आपसे ये सवाल पूछा है कि एमएसएमई जॉब पोर्टल पर एक साल में 71% जॉब घटी, 135 वैकेंसी मात्र निकली।
आप मुझे बताइए, युवाओं को आप किस मंदिर में नौकरी दे रहे हैं? 98 लाख बेरोजगारों से 430 करोड़ की फीस मध्य प्रदेश में आपने ली और नौकरी का कोई रिकॉर्ड जारी नहीं किया। उत्तर प्रदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए अभी। और सबसे बड़ी बात, 9,000 आपके यूपीएसआई के जो परीक्षा के पेपर लीक हो गए। पिछले कार्यकाल में तो 50% से ज्यादा पेपर वैसे ही लीक कर दिया आपने। और इस बार जब 9,000 से अधिक बच्चे अपने भविष्य के अगर में इको गार्डन में जो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, आप परीक्षाएं निरस्त क्यों नहीं कर रहे भाई? आप क्यों उनके परीक्षाओं में उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर रहे हैं, जब आपको पता है कि 20-20 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए देकर टॉलर गैंग पकड़ा जा रहा है हर जिले में? आप परीक्षाएं निरस्त क्यों नहीं कर रहे हैं? आप एसआईटी क्यों नहीं बनवा रहे हैं? आप जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? महंगाई 1,000 से ऊपर सिलेंडर बिक रहा है, महंगाई की बात क्यों नहीं करते आप? तेल कैसे कम होगा? तेल का दाम आप मुझे ये बताइए ना। आपने ई रिक्शा वालों को प्रतिबंधित कर दिया। नहीं, महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, उन सब की बात तो ठीक है, लेकिन आपके अखिलेश भी तो हैं महंगाई और इन सब का जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो सीधा कहाँ पहुंच जाते हैं? बात बताइए, वो पत्थर पे पहुंच जाते हैं। कर रहे हैं कि मोदी जी हर मोर्चे पे खड़े हैं, अखिलेश जी नहीं कर रहे तो हम तो कर रहे हैं। हम तो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अनूप जी, अब अखिलेश जी हर मुद्दे हर जगह पे नहीं उठा सकते। जी, जवाब दीजिए अनूप जी। अखिलेश जी बैठेंगे नहीं। ठीक, अनूप जी। अखिलेश जी हर मुद्दे हर समय नहीं उठा सकते। अभी इन्होंने कहा आपके चैनल पे हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मुद्दों को उठना जरूरी है। ठीक है विवेक, ठीक है विवेक, ठीक है विवेक, आप कैसे विवेक आता हूँ आपके पास। उसके बाद आपने माफी मांगी, आपने अराजक बता के वकीलों को भी माफी मांगी। ठीक है विवेक, ठीक है विवेक, आता हूँ आपके पास। नहीं बोलिए तो आवाज उतनी मेरी भी उठेगी अनूप जी। अगर आप संयमित भाषा में जवाब देंगे तो संयमित भाषा में जवाब दूंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है अनूप जी। नहीं आप बदतमीज हैं, हमको ये पता नहीं अनूप जी इस तरह की भाषा नहीं। व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे अनूप जी, व्यक्तिगत नहीं। टिप्पणी में आपसे बेहतर कर सकता हूं। अनूप जी ऐसे नहीं। आप यहाँ व्यक्तिगत यही आपका चरित्र है, ठीक है, यही भाजपाइयों का ठीक चरित्र है, जो आपने अभी ठीक है टिप्पणी की। विवेक जी, थोड़ा धैर्य रखिए विवेक जी। अनूप जी, अनूप जी, अनूप जी, बदतमीजी करते हैं। अनूप जी इस तरह की भाषा नहीं, अनूप जी नहीं। आप अपने शब्द लीजिए। अनूप जी, अनूप जी, अनूप जी, दागी विधायक सांसद का हिस्सा थे, आपके सदन का हिस्सा थे। विवेक पांडे जी, विवेक जी, विवेक जी, विवेक जी, ऑफिस में नहीं बनती है। विवेक थोड़ा धैर्य रखिए विवेक। अनूप जी आप भी भाषा मर्यादित, अनूप जी इन गुंडा माफियाओं पर भाषा पे कंट्रोल कीजिए। अरे गुंडे माफियाओं पे छोड़िए, सामाजिक न्याय तो आप जीवन में स्थापित नहीं कर सकते। राजनीतिक पूर्वाग्रह का बुलडोजर चल रहा है केवल। एक आम सामान्य व्यक्ति का शिकायत से एक बुलडोजर चलाओ तो मुझे उदाहरण दे दीजिए। अगर सामान्य व्यक्ति के शिकायत से एक आप प्रमाण दीजिए कि सामान्य व्यक्ति की शिकायत से बुलडोजर चलाओ। ठीक है विवेक, अनूप जवाब दे दीजिए। अनूप जी ठीक है, जवाब दे दीजिए धैर्य से। ठीक है अनूप जी। विवेक जी कह रहे हैं कि आप इस रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, आप असल मुद्दों से भटका रहे हैं। आदित्य जी, आज जिस डिबेट का शीर्षक है, जिस डिबेट के लिए आमंत्रित किया जाता है तो उसका एक शीर्षक दिया जाता है और उसका एक विषय दिया जाता है कि आज समाजवादी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस जो भी हमारे आपके गेस्ट होते हैं उनको एक विषय देकर बुलाया जाता है। आप महंगाई में बात नहीं कर सकते, बेरोजगारी नहीं, महंगाई, चिकित्सा के बारे में आपको पता नहीं, सामाजिक न्याय की बात पता नहीं, समन्वयता की बात पता नहीं। विवेक जी फिर आप विवेक जी थोड़ा कंट्रोल कीजिए। विवेक जी धैर्य रखिए। विवेक जी आता हूँ आपके पास, पूरा वक्त दूंगा आपको विवेक जी अपनी बात रखने का, पूरा वक्त दूंगा। पुणे भाजपा के पदाधिकारी और नेता विवेक जी पूरा वक्त दूंगा। विवेक पांडे जी, क्यों नहीं बुलाया जाता? विवेक पांडे जी देखिए आदित्य जी, इस तरीके से बहस नहीं होती और ये आचरण, अगर इस तरीके के आचरण के लोग आएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। चलिए अनूप जी अपनी बात पूरी कीजिए। यही मेरा भी कहना है कि जिस तरह से आपने व्यक्तिगत टिप्पणी की, मैं निवेदन करूंगा विवेक अब आप थोड़ा शांत रहिए विवेक, कंट्रोल रखिए। चुप रहिए। ठीक है अनूप अवस्थी जी अपनी बात पूरी कीजिए। अनूप अवस्थी जी अपनी बात पूरी कीजिए। आप अपने संस्कार मीडिया के सामने दिखा रहे हैं। ठीक है, ये आप लोग देख रही है, ये कहाँ जा रहे हैं? मीडिया देख रही है। अनूप जी आप वरिष्ठ हैं, आम जनमानस के मुद्दे संज्ञा दे रहे हैं आप। कल को देशद्रोही कह देंगे, आम जनमानस के मुद्दे विवेक जाते हैं और देशद्रोही को बता देंगे। प्रभावित किया है।
ये तो ठीक आपने है चैनल में ठीक है मंदिर और धर्म आप की लोग बात व्यक्तिगत केवल मुद्दों से टिप्पणी बात क्यों कर रहे हैं एक दूसरे पर? ठीक है युवाओं के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है। ठीक है युवाओं के ठीक है भविष्य से विवेक कोई ठीक है सरोकार जवाब नहीं। ले लेते ना महंगाई से विवेक कोई जवाब सरोकार नहीं, महंगाई से कोई सरोकार नहीं है। तो विवेक जवाब ले लेने दीजिए। ठीक है विवेक। समन्वयता से कोई सरोकार नहीं है। भाजपा का चरित्र है, अपराधियों का घर है भाजपा, अपराधियों का संस्कार है भाजपा। नहीं विवेक ऐसे नहीं ठीक अपराधियों का गंगा जल भाजपा है, जिसमें कि सारे अपराधी अरे बदतमीजों को चुप कराइए भाई, इस अरे तरीके से डिबेट नहीं होती। अनूप जी भाषा मर्यादा और ये विवेक जी अब थोड़ा अरे पानी पी लीजिए विवेक जी पानी पी लीजिए थोड़ा मात्र आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं मैं। विवेक जी पानी पी लीजिए थोड़ा विवेक जी प्लीज पानी पी आप लीजिए थोड़ा धमकी देंगे चैनल में, आप ठीक। चैनल में बैठ के धमकी देंगे। नहीं अनूप जी आप नहीं करेंगे, आप धमकी नहीं, देंगे। अनूप जी। आप सामने आप धमकी देंगे। जब आपके पास मुद्दे से बात करने की बात आप लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑडियंस देख रही है, आप धमका रहे हैं मुझको। वही बात है दर्शक देख रहे हैं आप क्या सोच रहे होंगे दर्शक किस तरह से सामाजिक मुद्दों पे आप भाग रहे हैं, सामाजिक मुद्दों की बात तो करते विवेक जवाब लेने दीजिए ना विवेक आपने कुछ कहा है तो उसका जवाब तो ले आप फिर अपनी मर्यादा लांघ रहे हैं। आपने पहले मुझे बदतमीज कहा, अब आपने मुझे गुंडा कहा। आप समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं जिस तरीके की भाषा प्रयोग कर रहे हैं। अनूप नहीं अनूप जी आपके उम्र का लिहाज है, अनूप जी आपकी मर्यादा पे नहीं आ सकता। आदित्य जी जिस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं तो उनको शांत करिए। ठीक है विवेक जी जवाब लेने दीजिए थोड़ा आप थोड़ा पानी पी लीजिए। देखिए नहीं ओम जी, इतनी देर में मैंने इन्हें व्यक्तिगत टिप्पणी कोई नहीं करी है। इन्होंने जिस तरीके मैं बराबर रोक रहा हूँ सामाजिक मुद्दों पे उठाने के बाद इन्होंने मेरे लिए ठीक है विवेक पांडे जी पानी पी लीजिए आप थोड़ा। अनूप जी आप भी थोड़ा पानी पी लीजिए। देख रहे हैं लोग, अनूप जी आप धमका रहे हैं, अभी लोग देख रहे हैं। नहीं ठीक है अनूप जी उस बात को छोड़िए। ठीक है विवेक जी उस बात को छोड़िए जवाब लेने दीजिए अनूप जी से। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित लोग हैं, धमकाइए मत। ठीक है तो सामाजिक मुद्दों को अगर उठाए तो उसको बदतमीज और उसको आप देशद्रोही घोषित कर देंगे। ठीक है विवेक जी जवाब लेने दीजिए। विवेक जी कंट्रोल करिए। बदतमीज किस्म के व्यक्ति फिर आप अनूप जी फिर पार्टी के लोग पीसीआर प्रस्तुत कर रहे हैं। वाइंड अप करना पड़ेगा पीसीआर। बहुत गुड़ संस्कार है। ठीक है संस्कार चलिए ठीक है डिबेट यही समाप्त करनी पड़ेगी। आप दोनों आज अपना धैर्य खो चुके हैं। अनूप जी आपका शुक्रिया, विवेक पांडे जी आपका भी शुक्रिया। सीधा सवाल आप देख रहे थे, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जीएमडी न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMD News Flash।